तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोशन कुमार, रोशन एजुकेशन से। दोस्तों, आपका स्वागत है इस आरंभ बैच में। तो दोस्तों, आज बताने के लिए आए थे कि 9th क्लास के साइंस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो हम तो पढ़ेंगे साइंस, तो साइंस के बारे में बात करते हैं। साइंस का 3 भाग है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब बायोलॉजी। तो फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन शास्त्र कहते हैं, बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, इस सब के बारे में आज, इस सब के चैप्टर के बारे में आज अपने लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स के बारे में बताते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले फिजिक्स का लेते हैं। तो दोस्तों, फिजिक्स के बारे में बता रहे हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है मोशन, बल तथा गति के नियम पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे मोशन, गति। उसके बाद पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम पढ़ेंगे। फिर गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। और उसके बाद चौथा चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है ध्वनि, ध्वनि नीचा में है, ध्वनि नीचे में, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। मतलब फिजिक्स में 5 गो चैप्टर है, 5 चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे आपको। ध्वनि के बारे में, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, ध्वनि, मतलब सबको एक एक करके पढ़ाएंगे। तो चलिए आप देखते हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो केमिस्ट्री का आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों, केमिस्ट्री के चैप्टरों के बारे में जानेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन चैप्टर हैं। तो हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब पदार्थ के बारे में जानेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इनके बारे में जानेंगे दूसरा चैप्टर में केमिस्ट्री के। उनके बाद परमाणु एवं अणु, परमाणु के बारे में जानेंगे, अणु के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना के बारे में जानेंगे। और जो है अंतिम है प्राकृतिक संपदा के बारे में जानेंगे। तो केमिस्ट्री के रहे टोटल 5 गो चैप्टर। 5 चैप्टर में पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे ताकि आपको कोनो परेशानियां ना हो। इसमें जो है इस तरह से हम ये परमाणु कहाँ पे भी पढ़िएगा, 11th में भी मिलेगा, 9th में मिलेगा, 10th में भी मिलेगा, 12th में, जेईई, नीट, सब कुछ में परमाणु। यहाँ से बेस इतना मजबूत करवा दिया जाएगा, कोनो टेंशन होने वाला नहीं है। पदार्थ के बारे में भी। उसके बाद परमाणु की संरचना, आप जहाँ भी जाइएगा, कोनो कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, ये सब पूछबे करेगा। और फिलहाल अभी अपने लोग तो 9th में है, तो 9th जैसा पढ़ना है, लेकिन इतना एडवांस लेवल तक हम बताएंगे आप लोगों को कि आगे चल के भी कोई परेशानियां नहीं होगी। तो केमिस्ट्री के बारे में 5 सिलेबस बता दिए। तो आप बताएंगे बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर है। तो चलिए बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो दोस्तों, जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम बताने वाले हैं। तो चलिए, तो जीव विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई फर्स्ट चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई। उसके बाद हो गया ऊतक यानी टिश्यू, मतलब दूसरा चैप्टर हो गया ऊतक। जीवों में विविधता, जीवों में विविधता पढ़ेंगे। हम बीमार क्यों होते हैं, हम लोग जो बीमार होते हैं क्यों बीमार होते हैं। उसके बाद हो गया खाद्य संसाधनों में सुधार, खाद्य संसाधनों में सुधार पढ़ेंगे। तो टोटल हो जाता है 5 चैप्टर। 5 चैप्टर के बारे में पूरा विस्तार रूप से हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक में 5 केमिस्ट्री का, 5 बायोलॉजी का और 5 फिजिक्स का, टोटल मिला के 15 गो चैप्टर हो गया है साइंस में। तो 15 चैप्टर का नोट, PDF सब कुछ हम प्रोवाइड करवाएंगे और पूरे तरह से बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में पढ़ाने का काम करेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो बताने वाले थे कि एग्ज़ाम जो होंगे तो कितने मार्क के होंगे,
कितना मार्क का प्रैक्टिकल होगा, कितना मार्क का थ्योरी होगा। तो थ्योरी जो है 80 मार्क का थ्योरी होंगे, उसके बाद जो है 20 मार्क का प्रैक्टिकल। तो हम लोग प्रैक्टिकल भी पढ़ाने का काम करेंगे, थ्योरी मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल भी पढ़ाएंगे। आप लोगों को थोड़ा सा भी जरब नहीं होने देंगे, मतलब परेशानियाँ दिक्कत नहीं होने देंगे। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव सब कुछ बताएंगे, MCQ PYQ कोनो चीज़ नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। तो आप लोग को जो है, आप लोग इसके बाद पूछेंगे कि मतलब कौन सा बुक अच्छा रहेगा, कौन सा बुक परचेज करना है। तो बेसिकली जो है NCERT आप लोग ले लीजिए, वो भी नहीं, दूसरा भी पढ़ने का मन है तो और भी प्रकाशन का ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। मतलब हम जो पढ़ाएंगे उसमें सभी प्रकाशनों का मतलब मिक्सचर रहेगा, और मतलब जहाँ तक बेहतर हो सके। हम एक प्रकाशन का ऐसा नहीं कि पूरा NCERT थोड़ा आप लोगों को जटिल लगेगा। जटिल क्या, हम पढ़ाएंगे, जटिल नहीं लगने देंगे, ये मेरा वादा है। तो सब कुछ को आसान भाषा में समझाते हुए हम पढ़ाएंगे। तो इसी शब्दों के साथ आज हम सिलेबस को ख़त्म किए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।